औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो कंपोनेंट हैं। एक है एयर पैसेज वे, जहाँ से हवा गुजरती है। जिन जिन रास्तों से हवा गुजरती है उस जगह को एयर पैसेज वे कहते हैं। इसके साथ नंबर 2 है लंग्स। ये है डायग्राम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें एयर पैसेजवे में ये आते हैं। एयर पैसेजवे में नंबर 1 है नोज़। तो नोज़, उसके बाद यहाँ ये फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, यानी ये लैरिंक्स है, उसके बाद ये ट्रैकिया, उसके बाद ये जो बाइफरकेट हो रहे हैं, जहाँ पर ट्रैकिया बाइफरकेट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकाई लंग्स के अंदर दाखिल होती है। तो एयर पैसेजवे में पहला आता है नोज़, दूसरा फेरिंक्स, तीसरा लैरिंक्स, चौथा ट्रेकिया, पांचवा ब्रोंकाई। और इसके बाद ब्रोंकाई से फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रानिक्यूल्स, और यानी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उससे ब्रानिक्यूल, फिर उससे एयर सैक, यानी ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स के अंदर दाखिल होती है। तो ये है आप लोगों के पास लंग्स। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें बताया गया है कि हवा किन किन रास्तों से जाती है और हवा किन किन रास्तों से जाती है और किन किन रास्तों से वापस आती है और माउथ और नोज़ के ज़रिए बाहर निकल आती है। तो देखिए, पाथवे ऑफ एयर, यानी एयर पासेस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब टू रीच टू द लंग्स, यानी हवा पहले नोज़ कनेक्टेड है फेरिंक्स के साथ, फेरिंक्स कनेक्टेड है लैरिंक्स के साथ, लैरिंक्स कनेक्टेड है ट्रैकिया के साथ, ट्रैकिया कनेक्टेड है किसके साथ, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स में दाखिल हो जाती है। और यानी ये एंट्री का रास्ता है। और जब हवा एल्विलाई में जाती है और एल्विलाई से हवा से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आ जाती है, यानी एल्विलाई में आ जाती है, तो उसके बाद हवा क्या होता है, उसका एग्जिट आफ्टर गैसेस एक्सचेंज द एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड थ्रू सेम ट्यूब, यानी जिस रास्ते से हवा लंग्स में दाखिल हो गई थी उसी रास्ते से वापस आती है। तो एयर पैसेजवे के कंपोनेंट क्या क्या हैं? नंबर 1 है नॉस्ट्रिल एंड नेज़ल कैविटी। जो सुराख होते हैं नोज़ के अंदर, दो सुराख, उसको हम लोग कहते हैं नेज़ल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल। यहाँ पर हवा इनिशियली इंटर हो जाती है, यहाँ पर हवा गर्म भी हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, और डस्ट फ्री हो जाती है। उसके बाद हवा किस में जाती है, फेरिंक्स में। फेरिंक्स एक मस्कुलर पैसेजवे है 4.5 इंच लॉन्ग। उसके बाद हवा जाती है लैरिंक्स में, लैरिंक्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। उसके बाद हवा जाती है ट्रेकिया में, जिसको हम लोग कहते हैं विंड पाइप। उसके बाद हवा जाती है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो होते हैं ये मेन ब्रांचेस लीडिंग टू द लंग्स, यानी ब्रोंकाई जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं, लंग्स में दाखिल हो जाते हैं। यानी एयर जो पैसेजवे है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ये हैं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यानी नंबर 1 हवा नॉस्ट्रिल और नेज़ल कैविटी के ज़रिए दाखिल होगी, फिर हवा किस में जाएगी, फेरिंक्स में, फिर हवा किस में जाएगी, लैरिंक्स में, फिर हवा किस में जाएगी, ट्रैकिया में, फिर हवा किस में दाखिल हो जाएगी, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई किस में दाखिल हो जाएगा, लंग्स में दाखिल हो जाएगा। पहला हिस्सा है
नॉस्ट्रिल एंड नेज़ल कैविटी। नॉस्ट्रिल क्या होते हैं? नोज़ के अंदर जो दो सुराख होते हैं उसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। नोज़, ओपनिंग ऑफ द नोज़। नोज़ क्या है? एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड नोज़। ट्रू ओपनिंग ऑफ द नोज़ आर नोन एज नॉस्ट्रिल। तो ये आप लोगों के पास ये एक नोज़ है। नोज़ के अंदर ये जो दो ओपनिंग हैं ये क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रिल। ठीक है। तो हवा पहले पहले नॉस्ट्रिल के ज़रिए यहाँ दाखिल हो जाएगी और ये जो यहाँ पर नॉस्ट्रिल के अंदर ये कैविटी है इसको हम लोग कहते हैं नेज़ल कैविटी। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? नेज़ल कैविटी। यानी जो नॉस्ट्रिल लीड इनटू द नेज़ल कैविटी, हवा नॉस्ट्रिल के ज़रिए दाखिल होगी फिर किस में चली जाएगी? नेज़ल कैविटी में। तो देखिए नेज़ल कैविटी जो है यहाँ, तो नेज़ल कैविटी के अंदर यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल है, ये नेज़ल कैविटी है। तो नेज़ल कैविटी के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं हेयर और नेज़ल कैविटी के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं सीलिया और नेज़ल कैविटी के अंदर यहाँ पर पाया जाता है म्यूकस। तो हेयर, सीलिया और म्यूकस इसका काम होता है डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना। ये किस तरह ट्रैप करते हैं? यानी जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हेयर के साथ चिमट जाते हैं या म्यूकस जो होती है एक स्टिकी सब्सटेंस है जिसमें डस्ट पार्टिकल यहाँ पर चिपक जाते हैं और ये डस्ट पार्टिकल हवा के साथ लंग्स तक नहीं जाते। फिर जब लंग्स तक चले जाएंगे तो फिर ये नुकसान है। और सीलिया जो होता है ये क्या करता है? सीलिया का जब हवा इस डायरेक्शन में आती है तो सीलिया इस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो नॉस्ट्रिल का फंक्शन ये है, नंबर 1 टू क्लीन द एयर, यानी टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। यहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल जब आपके एयर पैसेजवे में से लंग्स में जाते हैं तो ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं लंग्स के लिए। दूसरा, यहाँ पर हवा गर्म भी हो जाती है। जब भी ठंडी हवा नॉस्ट्रिल के ज़रिए नेज़ल कैविटी में दाखिल होगी, यहाँ पर नेज़ल कैविटी में दाखिल होगी तो क्या होगा? यहाँ जो नेज़ल एपिथेलियम है, यानी यहाँ पर जो नेज़ल एपिथेलियम है, जो नाक की अंदरूनी साइड पे दीवार है उसमें होते हैं क्या चीज़? ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी क्या करते हैं? इस ब्लड कैपिलरी से हीट निकल आती है। इस ब्लड कैपिलरी से क्या होती है? हीट निकल आती है और हवा जो होती है वो गर्म, यानी इसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है और ये हवा अब लंग्स में जाएगी। जब ठंडी हवा लंग्स में जाती है तो ये लंग्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो यहाँ हवा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। यानी यहाँ हवा गर्म हो जाती है, गीली हो जाती है और यहाँ पर क्लीन भी हो जाती है, डस्ट पार्टिकल से फ्री हो जाती है। डस्ट पार्टिकल को हेयर, म्यूकस और सीलिया ट्रैप करते हैं। तो ये है नेज़ल कैविटी का फंक्शन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नॉस्ट्रिल एंड नेज़ल कैविटी, इसका नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ हेड, यानी नोज़ के जो दो ओपनिंग होते हैं वेंट्रल साइड पे, हेड के वेंट्रल साइड पे नोज़ होता है और नोज़ की जो दो ओपनिंग होते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल में क्या होता है? ये नॉस्ट्रिल एक सुराख है और उसके बाद एक कैविटी शुरू होती है जिसको हम लोग नेज़ल कैविटी कहते हैं, जो कि मैं डायग्राम के ज़रिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो नेज़ल कैविटी में क्या होता है? हवा यहाँ पर गर्म हो जाती है। किस तरह गर्म हो जाती है कि नेज़ल एपिथेलियम में ब्लड कैपिलरी से हीट निकलकर हवा को गर्म कर देती है। यहाँ पर मॉइस्ट हो जाती है, हवा मॉइस्ट भी हो जाती है
और साथ साथ क्लीन बाय हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हेयर है और सीलिया हैं, ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप भी करते हैं। तो ये है एक डायग्राम जिसमें आप लोगों को नेज़ल कैविटी दिखाई दी गई है। ये नॉस्ट्रिल होते हैं, ये जो ओपनिंग है ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल के अंदर ये जो इलाका है ये क्या कहलाता है? नेज़ल कैविटी। यानी ये जो इलाका है ये इलाका ये क्या कहलाता है? नेज़ल कैविटी। ये इस डायग्राम के ज़रिए आप लोग समझ सकते हैं। नेज़ल कैविटी के बाद यहाँ पर ये जो हिस्सा है जहाँ पर खुराक भी आती है और हवा भी आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरेंक्स। ठीक है, ये जो इलाका है जहाँ पर नेज़ल कैविटी से हवा और माउथ से यहाँ पर खुराक आती है, तो कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर इज़ नोन एज फेरेंक्स। फेरेंक्स जो होता है वो आप लोगों के पास 4.5 इंच लॉन्ग होता है और क्या होता है? मस्कुलर। 4.5 इंच लॉन्ग एंड मस्कुलर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फेरिंक्स क्या होता है? 4.5 इंच लॉन्ग मस्कुलर पैसेज। फेरिंक्स के अंदर क्या होते हैं? एडिनाइड एंड टॉन्सिल्स। ये लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। लिम्फाइड टिश्यू जिसमें लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट WBC की एक किस्म होते हैं। यानी जब यहाँ पर लिम्फोसाइट होंगे, जब फेरिंक्स में से हवा गुजरेगी तो इस हवा में से जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब है, यानी इसको एडिनाइड एंड टॉन्सिल यहाँ पर जज़ब करते हैं। यानी फेरिंक्स कंटेन एडिनाइड एंड टॉन्सिल्स, ये लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। फॉर ट्रैपिंग, ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं और माइक्रोब को फिल्टर करते हैं। माइक्रोब को पकड़ते हैं और हवा से इसको फिल्टर करके इस हवा को क्लीन करते हैं। तो फेरिंक्स के बाद एक और हिस्सा आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंक्स। और एपिग्लॉटस बाद में डिस्कस करेंगे। ये लैरिंक्स की जो कैविटी होती है इसके ऊपर एक कार्टिलेज फ्लैप होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटस कहते हैं। और लैरिंक्स एक कार्टिलेज से बनी हुई रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। और लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि ये लैरिंक्स के अंदर 2 कार्ड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वोकल कार्ड। और जब ये वोकल कार्ड वाइब्रेशन करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी लैरिंक्स जो होता है वो ट्रैकिया के ऊपर वाले पार्ट में होता है। यानी फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स आता है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया आता है। यानी ट्रैकिया का जो अपर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? लैरिंक्स कहलाता है। ये है लैरिंक्स का डायग्राम। लैरिंक्स एक कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टिलेज से बनी होती है। यानी लैरिंक्स जो है ये आप लोगों के पास मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टिलेज से बना होता है, जिसमें आप लोग के पास आता है थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये फ्रंट साइड पे होते हैं। फ्रंट साइड ऑफ द लैरिंक्स जो होता है ये किस चीज़ से बना होता है? थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। जो इसका बैक साइड होता है वहाँ पर एक कार्टिलेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं अरेटिनाइड कार्टिलेज। ठीक है, अरेटिनाइड कार्टिलेज। अरेटिनाइड कार्टिलेज होता है जो कि फेरिंक्स का लैरिंक्स का बैक साइड बनाता है। यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि लैरिंक्स एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, यानी कार्टिलेज से बना हुआ होता है। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज ये वेंट्रल साइड पे होते हैं और बैक साइड पे होता है अरेटिनाइड कार्टिलेज। तो
तो ये लैरिंक्स का यहाँ पर TS दिखाया गया है कि लैरिंक्स के अंदर यहाँ पर ये 2 कार्ड लगे होते हैं, यानी लैरिंक्स के अंदर यहाँ पर 2 ये वोकल कार्ड लगे होते हैं। ये 2 वोकल कार्ड, जब ये 2 वोकल कार्ड एक दूसरे से दूर होते हैं और इनके दरमियान स्पेस होती है, तो यानी 2 वोकल कार्ड के दरमियान जो स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? ग्लॉटस। ग्लॉटस एक्चुअली क्या है? ग्लॉटस एक्चुअली कैविटी ऑफ लैरिंक्स है, यानी लैरिंक्स की जो अंदर खाली जगह है, इसको ग्लॉटस कहते हैं। जहाँ पर वोकल कार्ड जब ग्लॉटस के अंदर वोकल कार्ड जब एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आदमी अभी खामोश है, इंसान बोल नहीं रहा। जब इंसान बोलता है तो ये 2 वोकल कार्ड एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, और जो एक्सपायर एयर है, जो हमारे जिस्म से एक्सहेलेशन के दौरान जो हवा निकलती है, तो वो हवा इन वोकल कार्ड को वाइब्रेट करती है, और जिसके नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होती है। ये आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर वोकल कार्ड है वो एक दूसरे से दूर हैं, और इसके दरमियान ग्लॉटस है, यानी कैविटी है। तो कैविटी ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटस। जब ये 2 वोकल कार्ड यहाँ पर एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, और जो एक्सपायर एयर है, जब ये हवा बाहर निकलती है, तो ये इन वोकल कार्ड को वाइब्रेट करती है, और जिसके नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वोकल कार्ड, या जब हम लोग स्वॉल्विंग या फूड करते हैं, तो उस दौरान ये ग्लॉटस बंद हो जाता है। तो ग्लॉटस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप है, यानी एक कार्टिलेज है जो कि उसका जो फ्लैप है वो फूड की स्वॉल्विंग के दौरान इस ग्लॉटस को बंद कर देता है, यानी लैरिंक्स की कैविटी को बंद कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटस। एक नेक्स्ट आप लोगों को एपिग्लॉटस एक डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के पास वोकल कॉर्ड है, ठीक है, यानी ये वोकल कॉर्ड है। तो यहाँ पर ये है एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस ये ग्लॉटस को बंद करेगा। ये क्या करेगा? ये ग्लॉटस को बंद करेगा। किस वक्त? जब आप लोग स्वॉल्विंग ऑफ फूड करते हैं, यानी लीड लाइक स्ट्रक्चर गॉर्डनिंग द ग्लॉटस प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू द ट्रेकिया, ताकि हवा खुराक के जो ज़रात हैं वो हवा की नाली में ना चले जाएं। इसके बाद नेक्स्ट हिस्सा आता है, लैरिंक्स के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया आइसोफेगस के वेंट्रल साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है, यानी जो फेरिंग्स है उससे डार्सल साइड पे ट्रेकिया निकलता है, और फेरिंग्स के डार्सल साइड पे आइसोफेगस और वेंट्रल साइड पे ट्रेकिया निकलता है। तो आइसोफेगस यानी जो फेरिंग्स से खुराक है वो डार्सल साइड पे आइसोफेगस में चली जाएगी, और अगर हवा होगी तो वो वेंट्रल साइड पे ट्रेकिया में चली जाएगी। तो जब खुराक आप स्वॉल्व करते हैं, तो इस दौरान जो ग्लॉटस है, जो कैविटी ऑफ द लैरिंक्स है, वो बंद हो जाती है। बंद कौन करता है? एपिग्लॉटस। तो ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वेंट्रल टू द आइसोफेगस, यानी आइसोफेगस के वेंट्रल साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ये चेस्ट कैविटी तक फैला हुआ होता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, सीलिया इनर सरफेस सेक्रेट म्यूकस टू फिल्टर मॉइस्ट एंड
वार्म द इनकमिंग एयर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सीलिया जो होते हैं वो ट्रेकिया के इनर साइड पे पाए जाते हैं, म्यूकस भी पाया जाता है ताकि डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर ट्रैप किया जा सके। ये ट्रेकिया की डायग्राम है। ट्रेकिया जो होता है वो सी शेप कार्टिलेजनस रिंग यानी 16 से लेकर 20 इसमें कार्टिलेजनस रिंग होते हैं। ये एक इसको हम लोग कहते हैं विंड पाइप। तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, सी शेप के कार्टिलेज के रिंग होते हैं। ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है। और ट्रेकिया के इनर साइड पे क्या होते हैं, जब हम लोग इसका टीएस देखते हैं, सिलिएटेड सेल प्लस म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर ट्रैप करते हैं। फिर ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है और इससे दो ब्रोंकाई बन जाते हैं। यानी जो ट्रेकिया है वो बाइफरकेट होकर दो प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है वो लेफ्ट लंग में दाखिल हो जाती है और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग्स में दाखिल हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रोंकाई एंड ब्रोनिक्यूल टू मेन ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। वो किस में दाखिल हो जाती है, लंग्स में। यानी ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज के रिंग होते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई बनते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और टर्शरी ब्रोंकाई, जब भी टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रानिक्यूल निकलते हैं तो ब्रानिक्यूल ऐसे ट्यूब होते हैं जिसमें कार्टिलेज नहीं होते और वो एक मस्कुलर ट्यूब होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं विदाउट कार्टिलेज। और इसका जब डायामीटर, यानी ये विदाउट कार्टिलेज होते हैं, यानी कार्टिलेज नहीं होती, इसमें मसल आ जाते हैं। फिर इसके बाद इसका डायामीटर जब 1 mm हो जाए, यानी जब 1 mm, जब टर्शरी ब्रोंकाई से ऐसे छोटे छोटे ट्यूब निकलते हैं जिसमें मसल होते हैं, कार्टिलेज नहीं होता, और इसका डायमीटर 1 mm हो जाता है, तो इसको ब्रानिक्यूल्स कहते हैं। तो ब्रानिक्यूल्स जो होते हैं वो किस पर अख्तिताम पजीर होती है, यानी ब्रानिक्यूल के आखिरी सिरे पर बंच ऑफ ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर यानी क्लस्टर पाए जाते हैं ऑफ एल्वियोलाई, यानी बहुत सारे एल्वियोलाई पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ट्रेकिया है, ये डिवाइड हो गया किस में, प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या चीज़ निकल गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई से क्या निकल गए, टर्शरी ब्रोंकाई। और यहाँ पर ब्रानिक्यूल्स होते हैं। ब्रानिक्यूल्स में क्या होता है, 1 mm इसका डायमीटर, और साथ साथ इसमें नो कार्टिलेज, यानी इसमें कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है। और ब्रानिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर एंड होते हैं किसके अंदर, छोटे छोटे यहाँ पर सेक होते हैं, क्लस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। यानी ये एक क्लियर पिक्चर दिखाया गया है जिसमें ये ब्रानिक्यूल्स हैं और ये एंड हो रहे हैं किसमें, क्लस्टर, किसका, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके क्लस्टर में एंड होते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ये क्या होते हैं, ब्रानिक्यूल्स होते हैं।
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एल्विलाई के बारे में लिखा हुआ है कि ये माइक्रोस्कोपिक पाउच होते हैं, यानी ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाने वाले तेले होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाई देने वाले तेले होते हैं। रिजेंबल टू द बंच ऑफ ग्रेप, जिस तरह अंगूर का एक गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारे अंगूर क्लस्टर की शक्ल में होते हैं। ये 3 वाल होते हैं एंड कवर्ड विद ब्लड कैपिलरी, यानी ये 3 वाल होते हैं। एल्विलाई शुड बी 3 वाल, यानी ये 3 वाल होना चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज जल्दी हो। यानी ये आप लोगों के पास एल्वियोलाई है और एल्विलाई के आसपास जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरी होते हैं। तो एल्विलाई की जो दीवारें हैं ये इंतहाई थिन होती हैं ताकि एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो एल्वियोलाई क्या करता है, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस एक्सचेंज होती है। नेज़ल ब्रीथिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, यहाँ पर हवा फिल्टर वार्म और मॉइस्ट हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आप लोग फ़िल्टर हवा ले रहे हैं। तो नेज़ल कैविटी के ज़रिए नेज़ल ब्रीथिंग की इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हवा गर्म हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। और जब हवा इस तरह हालात में आ जाती है कि वार्म हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है, तो ये यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं लंग्स में। तो आज का ये लेक्चर था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों को ये लेक्चर किस तरह लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस आने वाली हैं। तो आप लोगों के बुक के मुताबिक हर कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको क्लियर करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।